बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चाइनीज़ पोटली समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इसको आप बना के अफ्तार पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही क्यूट लगते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते। बनाना भी इसको बेहद आसान है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे घी। तो यहाँ पर मैंने मेल्टेड घी लिया है 6 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर आपने घी ही ऐड करना है, ऑयल वगैरह नहीं ऐड कीजिएगा। इसके अलावा बटर ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐड कर दिया है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी ऐड करने से समोसा जो है खस्ता बन के तैयार होता है। अगर आप ऑयल ऐड करेंगे तो उससे समोसा खस्ता नहीं बनता है और नरम हो जाता है बहुत जल्दी। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया। इस तरह हम मुट्ठी बना के देखेंगे। अगर मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब आपने घी अच्छे से इसमें ऐड किया है, और अगर मुट्ठी ना बने तो आपको थोड़ा सा घी और ऐड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बस हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक सख्त डो बना के तैयार करेंगे। इसमें नमी थोड़ी कम होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं डो बना रही हूँ। नॉर्मल जिस तरह से हम डो बनाते हैं उसी तरह से आपने डो को बना लेना है। और इसको मैं नीट करूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। ये थोड़ा सा जो डो था वो मैंने निकाल लिया है। अब ये सारा डो मैं काउंटर टॉप पे निकाल लूँगी। इसके बाद इसको मैं नीट करना स्टार्ट करूँगी। तो देखें कितना ड्राई छोड़ा है मैंने, और इसी को मैं नीट करती चली जाऊँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक, ताकि अच्छे से ये नीट हो जाए। और इसको आपने थोड़ा सख्त ही रखना है, और ये आहिस्ता आहिस्ता सिमटता चला जाएगा। बस इसको नीट करने में आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लगती है जब भी आपके समोसे अच्छे मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो देखिए डो जो है हमारा नीट हो गया अच्छी तरीके से। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बाउल में निकाल के रख देंगे और कवर करके रख दीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई मौसम है तो आप इसको एक गीले कपड़े से कवर करके रख सकते हैं। तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इसको रेस्ट देना है। अब आ जाते हैं इसके फिलिंग की तरफ। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है मैंने। इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और इस थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, और इसको हमने फ्राई कर लेना है। चंद सेकंड तक आपने फ्राई करना है, एक अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक इसको फ्राई कर लीजिएगा। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप गाजर। बिल्कुल बारीक कटी हुई गाजर है ये। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। बंद गोभी ऐड करेंगे आधा कप। तीनों चीज़ों को मैंने बहुत बारीक फाइन चॉप किया था, तो बस आपने बहुत बारीक ही इसको कट करना है। अगर आप इसको मोटा मोटा कट करेंगे तो पोटली बनाने में आपको मुश्किल होगी, क्योंकि हम छोटे साइज़ की पोटली बना रहे हैं। तो यहाँ पर बस इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे इन मसालों के साथ। चंद सेकंड के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। कोई भी अच्छे ब्रांड का हॉट सॉस ले लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। सॉसेस के साथ सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। आधा कप के बराबर चिकन है ये, बॉयल और श्रेडेड चिकन है, ये ऐड कर देंगे। और इसको आपने बस चंद सेकेंड तक इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से, और इसके बाद आपकी फिलिंग रेडी हो गई है। बहुत जल्दी मिनटों में बन के तैयार हो जाती है इसकी ये फिलिंग। ये देखिए बस इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये रेडी हो गई है। अब इसके बाद हम डो को देख लेते हैं। तो डो जो है हमारा वो रेडी हो गया है। आधे घंटे के अंदर अच्छे से वो रेडी हो जाता है। अब क्या करेंगे, हमने इसको थोड़ा सा नीट कर लेना है, बिल्कुल हल्का सा।
कि ये स्मूथ हो जाए। और ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है ये। अब इसके बाद हम इसके छोटे छोटे से पेड़े निकाल लेंगे। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइज़ की पोटली बनाना चाहते हैं। मैंने मीडियम साइज़ की बनाई थी, बहुत बड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, बस मैंने छोटी छोटी सी साइज़ की ही बनाई थी। तो उसके हिसाब से आपने पेड़े बना लेने हैं। तो यहाँ पर बस हम पेड़े बना के इनको रख लेंगे साइड पे, और कोशिश कीजिएगा एक साइज़ के पेड़े बने। तो देखिए पेड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब एक पेड़ा ले लेंगे और इसको हमने थोड़ा सा हाथ से फ्लैट कर देना है। इसको बेलने के लिए हल्का सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे काउंटर पे, और उसके बाद इसको बेल लेंगे। अब आपने इसको गोल ही बेलना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और थोड़ा बहुत शेप आउट हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी पोटली बनेगी तो उसमें पता नहीं चलेगा इसकी शेप का। तो बस ये हमने बेल लिया है, पतला ही बेलना है आपने इसको, और थोड़ा सा आपने ये मिक्सचर रख देना है। और उसके बाद आपने इसके चारों तरफ आधा इंच जगह छोड़ के आपने पानी लगा देना है। उसके बाद हम इसको सील करेंगे इस तरह से, और इसकी एक साइड से फोल्डिंग बनाते हुए हमने इसको शेप दे लेना है, और ये सील भी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, बस आपने जल्दी जल्दी से इसको इस तरह से फोल्ड करना है। और देखिए बस ये हमारी पोटली का शेप बनके तैयार हो गया है। और आपने जो पानी लगाया था उससे आपने अच्छी तरीके से इसको सील कर देना है, ज़रा अच्छे हाथ से इसको दबा दीजिएगा। इसी तरह से मैं सारी पोटली बना के रख लूँगी। अब ये जब पोटली तैयार हो जाएगी तो इस स्टेज पे आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं आराम से, कुछ 10-15 दिन के लिए रह जाएगी ये। इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में, और तेल जो है बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल में आपने फ्राई करना है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल में इसको फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो अच्छे से कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर तक ये फ्राई नहीं होगी। हम चाहते हैं अंदर तक ये फ्राई हो, अच्छी खस्ता करारा बन के तैयार हो। तो आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो देखिए फ्राई होना स्टार्ट हो गई है। जब इस पे कलर आने लगे तो आपने इसको मिक्स करते चले जाना है ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए। तो देखिए इसको मैं किस तरह से फ्राई कर रही हूँ, इसी तरह से आपने मिक्स करते चले जाना है। जब आपकी मनपसंद कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है, और इसको किसी टिश्यू नैपकिन पे निकालिएगा ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसमें से निकल जाए। तो देखिए हमारी जो ये पोटली समोसा है, मज़ेदार सा क्यूट सा ये बनके रेडी हो गया है। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए कितना खस्ता करारा बनके तैयार हुआ है ये समोसा। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा, और इसकी फिलिंग बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग चाहें तो इसको रोल, समोसे या फिर कचौरी वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार फिलिंग बनके तैयार होती है। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।